आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं सौरभ भारद्वाज, और सौरभ भारद्वाज पर ईडी का शिकंजा कस गया है। दरअसल अस्पताल निर्माण घोटाले में सौरभ भारद्वाज के घर समेत दिल्ली एनसीआर में 13 जगह ईडी की छापेमारी हुई है। आज इसी को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। इस वक्त का अपडेट यह है कि बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर जमा हैं। जमकर नारेबाजी हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर छापेमारी और उसी का विरोध ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर, और देखिए किस तरीके की नारेबाजी हो रही है। जरा आवाज बढ़ाइए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, हम दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और खबर भी सुबह से बता रहे हैं कैसे आज ईडी का शिकंजा सौरभ भारद्वाज पर कसता हुआ। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की टीम की रेड। अब तो बड़ा जमावड़ा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नजर आ रहा है। निशाने पर वो सीधे केंद्र सरकार को ले रहे हैं। सियासत किस रूप में गरमा रही है सुशील? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर लगातार सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ईडी की 13 ठिकानों पर फिलहाल ये रेड है और अस्पताल के गड़बड़ झाले को लेकर ये पूरी रेड है, जिसमें सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अब तमाम जो कार्यकर्ता है उनके घर के बाहर जुटने लगे हैं। यही वो प्राइमेसेस है जिसमें अभी फिलहाल ईडी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद है संजीव झा, हमसे बात करते हैं। सर, क्या ये पूरा विरोध है और तमाम जो लोग आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या इसके पीछे की वजह? फिर से भाजपा का एक फर्जी केस, फर्जी जांच और ईडी का छापा। ये जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें सौरभ मंत्री नहीं थे। आप कहते हो मंत्री रहते, गड़बड़ियां करी तो इतना होमवर्क तो कर लेते। तो फिर ये जांच क्यों हो रही है? ये जांच केवल इसलिए हो रही है कि 2 दिन से देश सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी अपनी डिग्री दिखा दो, डिग्री दिखा दो। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये रेड हो रहा है। लेकिन तुम ये समझते हो कि रेड करके हम आवाज दबा देंगे, डरा देंगे, हम तो आद होगे तुम्हारे ईडी की, तुम्हारे सीबीआई की। तुम जितने आवाज लगाओगे, तुम जितना रेड करोगे, उतने ही आवाज मजबूत होगा। ईडी कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, तमाम दस्तावेज है और उन्हीं दस्तावेजों को खंगालने के लिए ईडी यहां पहुंची है। एसीबी ने इस मामले में केस दर्ज किया था जिसमें ये तमाम चीजें निकल कर आई कि 50% अस्पताल बने ही नहीं थे। बड़ा आश्चर्य है, एसीबी ने रेड नहीं किया, एफआईआर तो एसीबी में था ना। तब मैं कह रहा हूं कि ईडी को इन्होंने अपनी एक डराने की विंग बनाकर रखा हुआ कि ईडी का रेड हो गया, ईडी से तो डर ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी को कोसा है, बार बार कहा है, क्रुक्स तक कह दिया कि ये ईडी क्रुक की तरह काम कर रही है। तो इससे अब बड़ा घटिया बयान ईडी वाले क्या हो सकता है? लेकिन ये बेशरम लोग हैं। ये तुम्हारे इस ईडी से हमने डरने वाले, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, हमारे सारे शीर्ष के नेता जेल होकर आ गए, तो तुम्हारे ईडी सीबीआई से क्या डरेंगे? ईडी सीबीआई का खेल करना मोदी जी बंद कर दो आप। हम आपको सवाल पूछते रहेंगे कि मोदी जी अपनी डिग्री दिखाओ, ये ईडी से डराना बंद कर दो। तुम्हारे ईडी सीबीआई से नहीं डरने वाले। तुम जितना ईडी सीबीआई करोगे उतनी ही आवाज मजबूत होगी। तुम्हारे डिग्री पे भी सवाल पूछेंगे, तुम्हारे नकारेपन भी सवाल पूछेंगे, तुम्हारी निष्ठा पे भी सवाल पूछेंगे। बारिश में भी खड़े हुए हैं आपके कार्यकर्ता, तमाम बारिश में भी खड़े हुए हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की जो गंभीरता है, सौरभ भाई के साथ लोग जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, ये दर्शा रहा है। तो इसलिए एक बात समझ लो आप कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, सौरभ भारद्वाज निडर सवाल पूछता रहेगा। आम आदमी पार्टी को सवाल पूछते रहेंगे, बार बार पूछते रहेंगे कि तुम्हारी भाई बताओ डिग्री कहाँ है। ईडी जो जांच कर रही है, आपके हिसाब से क्या लगता है ईडी के जांच? ईडी मैं क्या, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ईडी एक पार्टी की तरह काम कर रही है। ईडी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी नहीं है, ये पूरा देश कह रहा है। तो हमारे सबको पता है कि मोदी डराने के लिए ईडी का कर रहे हैं। तो देखिए, ये तमाम जो आरोप है वो फिलहाल केंद्र सरकार पर तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत शुक्रिया आपका सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखेगा। आगे अपडेट लेंगे सीधे आप